आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी का जीवन मंगलमय हो ऐसी प्रार्थना और कामना। हे परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, हे सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमेश्वर, हर एक चीज़ के लिए आपका बहुत आभार, धन्यवाद। कितनी अच्छी स्वाध्याय आपके माध्यम से होने जा रहा है। आप इस स्वाध्याय के माध्यम से आज हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख दीजिए और उस पर चलने का हमें आत्मबल दीजिए, ऐसी प्रार्थना, आपका आवाहन, आपको प्रणाम। आज का टॉपिक है आत्मशक्ति पर विश्वास रखो। आत्मशक्ति यानी अपनी आत्मा की शक्ति। हमारे खूबसूरत शरीर के अंदर एक बहुत ही प्यारी प्योर सा सोल है, आत्मा है, और उस आत्मा की शक्ति पर हमें विश्वास रखना है और वही हमारा देवता है। हम जो उससे मांगेंगे वो मिलेगा, बशर्ते हमें उसकी आवाज़ सुननी है और उस पर विश्वास रखना है। तो गुरुदेव क्या बताना चाहते हैं इसके माध्यम से, आइए हम साथ साथ स्वाध्याय करते हैं। क्या करें, परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हैं, कोई हमारी सहायता नहीं करता, कोई मौका नहीं मिलता, आदि शिकायतें निरर्थक हैं। हर बात में कुछ बिगड़ जाता है, कुछ तो हम कहते हैं हमारे अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं, अगर ऐसा होता तो मैं इतना अच्छा करता, ऐसा हुआ ही नहीं इसलिए मेरे साथ गलत हो गया। और हमारी कोई सहायता ही नहीं करता, हमारी कोई सहायता करे तब तो फलाने का तो उसके घर में ऐसा है, मेरे घर में ऐसा है। हम बहुत ऐसे तुलनात्मक बहानेबाजी के साथ अपना बचाव करते हैं और ये सही नहीं है। गुरुजी लिखते हैं कि यह सब कहना निरर्थक है। आगे लिखते हैं कि अपने दोषों को दूसरों पर थोपने के लिए इस प्रकार की बातें अपनी दिल जमाई के लिए कही जाती हैं। मतलब खुद को बहलाने के लिए कही जाती है दिल जमाई, मतलब कि ऐसी खुद के दोषों को दूसरों पे थोप रहे हैं हम, तो ये सही नहीं है। वो हमारा ही दोष है, लेकिन हम उसको दूसरों पे थोप इसलिए रहे हैं कि अपने मन को बहला रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। लोग कभी प्रारब्ध को मानते हैं तो कभी देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ते हैं। इस सब का कारण है अपने ऊपर विश्वास का ना होना। हम कह देते हैं होगा कोई पूर्व जन्म का कर्म कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, इतना लाख वो कर रही हूँ, और देवी देवता के आगे नाक रगड़ते हैं। कब, जब अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि आप देवी देवता पे विश्वास ना करें, इसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ एक्शन नहीं लीजिएगा, कुछ करिएगा नहीं और केवल बस देवी देवता के पास नाक रगड़ना है, यानी केवल देवी देवता के पास बैठकर कृपिंग करने से कुछ नहीं होने वाला है और आप डाउन होंगे। कहने का मतलब है कि एक्शन लेना पड़ेगा खुद, और एक्शन तब लेंगे जब खुद पे विश्वास होगा। खुद पे विश्वास है ही नहीं तो फिर कैसे कोई भी चीज़ मतलब सफल हो सकेगा। किसी भी चीज़ में आप कैसे अपने ऊपर विश्वास रखेंगे। तो खुद पे विश्वास करना ही भगवान पे विश्वास करना है। हमारे अंदर और हमारी अंतरात्मा की आवाज़ ही, अंतरात्मा पे विश्वास करना ही भगवान का विश्वास है। तो गुरुदेव लिखते हैं, आगे लिखते हैं, दूसरों को सुखी देखकर हम परमात्मा के न्याय पर उंगली उठाने लगते हैं, पर यह नहीं देखते कि जिस परिश्रम से इन सुखी लोगों ने अपने काम पूरे किए हैं, क्या वह हमारे अंदर है। कितनी अच्छी बात है। अगर आप परिश्रम करते करते थक जाएं, कभी मन है हार जाता है, तो मन में ऐसी आती है कि दूसरों को तो ये मिल गया, दूसरे को तो हर आप खुशी खुशी दिए जा रहे हो और मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। ऐसे कई सारी सवाल हम भगवान के सामने करते हैं और हम कहते हैं कि भगवान हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है। तो हमें यह जान लेना चाहिए कि आखिर भगवान है कौन, कैसा दिखता है और कैसे वो दूसरों के साथ न्याय करता है और मेरे साथ नहीं। तो भगवान कौन है, यह सबसे बड़ी बात ये है कि हम सबके अंदर भगवान है। और बार बार यही बात आती है, हमारा परिश्रम ही भगवान है, हमारा विश्वास ही भगवान है। हम परिश्रम करें और विश्वास रखें। कल का टॉपिक था ना चारित्र और चिंतन, हम चिंतन करें और चारित्र में लाएं। तो कहीं ना कहीं हम परिश्रम कर रहे हैं तो अपने कर्म कर रहे हैं तो हम एक्शन ले रहे हैं तो हमें उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो हम ये नहीं देखते, हम क्या बड़ा जल्दी उंगली उठा देते हैं कि
दूसरों को आपने ये दिया वो दिया, दूसरों को बढ़ाए जा रहे हो और हमें और जितना मेहनत करो गिराए जा रहे हो, ऐसा क्या बिगाड़ा था मैंने आपका। तो ये नहीं होता। भगवान कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो सबको एक नज़र से देखता है और जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। हम जितना करेंगे वही हमको मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर हमें 4 किलोमीटर चलना है तो हम चल के जाएंगे तभी तो वहाँ तक पहुँचेंगे। कि बैठ के ऐसे रोते रहेंगे कि भगवान हमें क्यों नहीं पहुँचा देता, तो पहुँचा देगा क्या। हमें चलना तो पड़ेगा ना, एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। भूख लगी है तो उठ के खाना तो बनाना पड़ेगा ना। तो एक्शन लेना पड़ेगा और एक्शन के साथ साथ बिलीव, विश्वास, आशा, पॉजिटिव माइंडसेट अगर रखेंगे। कई बार होता है कि हम एक्शन तो ले रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन मन में ना दुविधाओं से, द्वंद्व से, खींच से, क्रोध से, ईर्ष्या से भरे पड़े हैं, तो उस काम का अंजाम सही नहीं होता है। पूरे शांत मन से, प्रेम से अपना काम करना है और तब ईश्वर से प्रार्थना भी करते रहनी है, तो उस काम का अंजाम सही होता है। आगे लिखते हैं गुरुजी कि क्या वो हमारे अंदर है ये बात, कि अभी जो दूसरे लोगों ने जो सक्सेस हुए हैं वो चीज़ हमारे अंदर है। हमें यह देखना नहीं चाहिए कि दूसरे लोगों को ही आप सब कुछ दे रहे हो और मुझे नहीं दे रहे हो, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था। ये देखने के बजाय हमें ये देखना चाहिए, अगर हम वाकई सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि अच्छा उस व्यक्तित्व में ऐसा क्या है जो उसको ये प्राप्त हुआ, तो मैं अपने अंदर ऐसा क्या लाऊं कि मेरी भी पर्सनालिटी और निखरे और मैं भी सक्सेस हूँ। तो हमेशा अपने आप को बनाने की सोचनी चाहिए। लेजीपन और बिगाड़ की बात नहीं सोचनी चाहिए। अगर हम जब तक दूसरों से तुलना करेंगे तो हम खुद को डाउन कर रहे हैं और गिरा रहे हैं। जिस दिन हम अपनी गलती देख के अपने आप को सुधारने की सोचने लगेंगे, उसी दिन से हमारा सुधार शुरू हो जाएगा। आगे लिखते हैं गुरुजी कि यही बात कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। उसने वह आत्मशक्ति सबको मुक्त हाथों से प्रदान की है जिसके आधार पर उन्नति की जा सके। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा बन जाता है। यह भी परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है। और उन्होंने मनुष्य ऐसी योनि बनाई है जिसको बुद्धि विवेक इतना बड़ा ब्रेन दिया है और ब्रेन में कई सारे फंक्शन हैं जिससे आप खुद कंप्यूटर का आविष्कार कर सकते हैं। मनुष्य ही सब कुछ कर सकता है। धरती का भगवान मनुष्य ही है, भटका हुआ देवता मनुष्य है। तो मुक्त हाथों से कहने का तात्पर्य ये सब इसलिए कहा जा रहा है कि गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा कोई भी मनुष्य जाति में ऐसा कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ईश्वर ने पक्षपात किया हो, मतलब भेदभाव किया हो, बायसनेस किया हो। सबको उन्होंने उसी आशा और विश्वास और सिखा के भेजा है, वही पर्पस के लिए। बट यहाँ आके हम भूल कर दूसरों का आगे बढ़ के देख कर भगवान पे दो टीका टिप्पणी करते हैं, दोषारोपण करते हैं। तो यह हमारे अंदर की कमजोरी है। 110% ये हमारे अंदर की कमजोरी है कि हम भगवान को दोषारोपण करते हैं। हमारी असफलता का कारण, हमारी नाकामयाबी का कारण हम स्वयं हैं। हमारा आत्मविश्वास का कमज़ोर होना है। जिस दिन से हमें हमारे अपने हाथ पैर और माइंड पे विश्वास हो जाएगा, उसी दिन से हमें हमारी मंजिल, हमें हमारा रास्ता दिखने लगेगा। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि कभी किसी से कंपेयर मत करिए। हाँ, अच्छी गुणों को दूसरों से सीखनी चाहिए, लेकिन दूसरे जहाँ जा रहे हैं, दूसरे जो कर रहे हैं वही चीज़ हम भी करेंगे, ये संभव नहीं है। और यह नकल होता है, और जो दूसरे कर रहे हैं हूबहू आपको वही नहीं मिल सकता। हो सकता है परमात्मा ने आपको कुछ अलग करने के लिए भेजा हो, आपका पर्पस कुछ अलग हो। आपको यहाँ भेजने का परमात्मा का पर्पस कुछ अलग हो, आपके जरिए वो कुछ अलग कराना चाहता हो। तो कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें, क्योंकि फल देने वाला दे ही देगा। बीज अगर रोप दिया गया है तो पौधा और पेड़ एक दिन पेड़ बनकर फल ज़रूर देगा। तो हमें किसी से अपनी तुलना नहीं करनी है, दूसरों के सद्गुणों से सीखना है, दूसरों की गलतियों से भी सीखना है और एकदम धैर्यपूर्वक कर्म करते हुए कर्मठ बनकर, कर्तव्यनिष्ठ बनकर आगे बढ़ना है। इसी के साथ सभी को खूब खूब प्रणाम। सबका जीवन खूब खूब